Hello students, today we are going to discuss about the acceleration. As you know, I have already uploaded 3 lectures and that lecture is depend on the what is motion, types of motion, what is the speed, types of speed, what is acceleration, type of acceleration and some derivations. ये आपका next video है in which we are going to discuss about the acceleration. अच्छा, acceleration का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? As you know, अगर कोई ऑब्जेक्ट या एक कार है, आप अपने फादर के साथ कार में बैठ करके ट्रेवल कर रहे हैं एंड योर फादर इज कंटिन्यूसली अप्लाइंग द एक्सीलरेशन, या आप लोग खुद कई बार देखे होंगे स्कूटी बाइक कार ड्राइव करते हुए आप एक्सीलरेशन कहते हैं लोग, यार बहुत बढ़िया एक्सीलरेट हुई गाड़ी आपकी। इसका मतलब क्या है? यू आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। अगर एक्सीलरेटर आप कंटिन्यूसली आप उसकी ऐंठ रहे हो, उसके कान को दबा रहे हो, ऐंठ रहे हो, इसका मतलब क्या है? यू आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस या नो? इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट हो रहा है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने चल रहे हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो क्या है एक्सेलरेशन? इज सीन इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपसे क्या कहा? अगर एक्सेलरेट हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी व्हीकल क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का तरीका क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। क्लियर है? एक छोटा सा केस देखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी जा रहा है। क्लियर है? एग्जाम्पल ले सकते हो, एक ऑब्जेक्ट ए से बी या कार है जो ए से बी जा रहा है। क्लियर है? ए पे जब वो ऑब्जेक्ट था उस टाइम आपने स्टॉप वॉच में देखा कि आपका टाइम था 0 और उस टाइम उस कार की स्पीड इनिशियल यू थी और आप देख रहे हो कि कार में एक्सेलरेशन लगा हुआ है। तो टी टाइम के बाद भाई घड़ी में आपने अपने स्टॉप वॉच लगाया, 0 जब टाइम था उसकी स्पीड यू थी। टी टाइम के बाद उस कार की जो स्पीड है वो इंक्रीज करके वी हो जाता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करके वी हो जाता है। आप क्या कर रहे हो? चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यही फॉर्मूला हमारा है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बाय इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t है, तो t माइनस 0 इक्वल टू t। तो देखिए हमने यहां पे यही फॉर्मूला लिखा है। तो a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन को हम a दिखाते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, जहां v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड u इज योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंडीशन देखो, अगर v ज्यादा है u से तो a की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। अब देखो बात यहां पॉजिटिव और नेगेटिव की है। इसका मतलब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? आपको मालूम है कि इसके न्यूमरेटर में वेलोसिटी है और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम यूनिट होती है सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेक्टर क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। और वेक्टर क्वांटिटी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब मैंने यहां एक वर्ड यूज किया, अगर v ज्यादा है u से तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और अगर कम है तो नेगेटिव हो। इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? और जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
व्हाट इज अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। और वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अच्छा, अगर v कम हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एसिलरेशन बोलते हैं, मतलब एसिलेशन का कम होना, डी एसिलेशन। तो डी एसिलेशन क्या है, इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है या डिक्रीज कर रही है, तो उस केस में एक्सीलरेशन वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इन दैट केस अगर मैं इसको लिखूं ए डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और आपको मालूम है कि v की वैल्यू u से कम है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, आप घर से निकले बाइक लेकर के, आपने क्या किया, बाइक को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद आप बाइक से मूव करना शुरू कर दिए। आप कंटिन्यूसली आप बाइक की स्पीड को इंक्रीज करते हुए चले जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, बाइक एक्सेलरेटेड मोशन में है। सडनली आपने देखा कि कई स्पीड ब्रेकर एक साथ बने हुए हैं, तो आपको लगा कि आपकी अपनी बाइक की स्पीड कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बाइक पे जर्क प्रोड्यूस होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया। जब ब्रेक अप्लाई किया, उस केस में आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, कम हो गई, कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। इसका मतलब आपका मोशन क्या है, रिटार्डेड मोशन है। ऐसा मोशन है रिटार्डेड मोशन। क्लियर है। तो रिटार्डेड मोशन का मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट, ओके, व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, ओके, दैट मोशन इज कॉल्ड द रिटार्डेड मोशन। क्लियर है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन सी द सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, a car speed increases from 40 km per hour to 60 km per hour। मेरे को क्वेश्चन आपको बड़े लॉजिकली समझना है। क्लियर है। इन दिस इट सेज दैट इनिशियल स्पीड u इज योर 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या देख रहे हो आप, टाइम तो सेकंड में दिया हुआ है, कितने सेकंड तक चला है, तो पहले इस 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 2 9 जा और 2, यहाँ पे 40 का 2 हो गया, 5 2 जा 10, तो 100 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड हो गया u। और उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू 5/18 दैट इज योर 2 9 जा 230, और 5 इंटू 30 दैट इज योर 150/9। इसे मैं और सॉल्व कर सकता था, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। हमने डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए हमने और रिजॉल्व नहीं किया। एक्सीलरेशन फॉर्मूला हमारे पास है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यस नो, v इज योर 150/9 माइनस 100/9, और टाइम है आपका 5 सेकेंड। तो 150 माइनस 100 कितना हो गया, 50/9, और टाइम है आपका 5 सेकेंड। यू कैन राइट हियर, ओके, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में है, एक्सीलरेटेड मोशन में है। आई बात समझ में। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू द रेस्ट इन 0.5 आवर। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। अच्छा, कोशिश ये करो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की जो वैल्यू है हम सेकंड में ही निकालें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो क्या करा है, एक कार है जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ये से नो, ओके। तो इसकी अगर मैं स्पीड मीटर पर सेकंड निकालूं तो 20 इंटू 5/18 लिखेंगे हम लोग, या यू कैन से 2 9 जा 210, दैट इज योर 50/9 मीटर पर सेकेंड। ओके। और फाइनल स्पीड चूंकि कम इन रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, तो इसका मतलब v इसका क्या हो जाएगा, 0।
और कितना टाइम लिया इसने, हाफ आवर, भाई 0.5 आवर का मतलब हुआ हाफ आवर, हाफ आवर मतलब हुआ 30 मिनट, यस या नो, और 30 मिनट मतलब 30 इंटू 60 सेकेंड। सो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। v इज योर 0 माइनस 50 बाई 9 डिवाइड बाई टाइम इज योर 30 इंटू 60, so you can write minus 50 by 9 into 30 into 60, this zero cancel out, okay, और कुछ भी कैंसिल आउट होने लायक नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 अपॉन 6 और 3 180, ऐसे करो 9 3 जा 270 इंटू 6, और यू कैन से 5 अपॉन माइनस में यू कैन राइट हियर 6 0 0 2 carry 4 6 2 18 18 plus 6 2 12 plus 4 16, 5 by 1620 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप डेसिमल भी कर सकते हैं, वेरी इजीली कैन कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। तो ये क्वेश्चन है एक्सेलरेशन का। एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या डिस्कस किया। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी और फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ओके, अगर v की वैल्यू कम हो, u की वैल्यू ज्यादा हो, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। क्लियर है? ओके, और तीसरा हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया, न्यूमेरिकल 1 एंड न्यूमेरिकल 2। नाउ वी आर स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।